Good morning, children. Today we will learn about the air. Okay, an empty glass placed on a table is not a really empty. अगर हम किसी खाली ग्लास को हम लोग टेबल पर रखते हैं तो वो empty मतलब खाली नहीं होता है, but it is filled with air. वो किससे भरा होता है? एयर से भरा होता है. If this glass is turned upside down and completed submerged in the bowl full of water. सपोज़ हम ग्लास को टर्न करके नीचे की तरफ करके रख देते हैं और उस बाउल में क्या करते हैं, पूरा पानी भर देते हैं. द वाटर फ्रॉम द बाउल विल नॉट फिल द स्पेस इनसाइड द ग्लास. दिस इज़ बिकॉज द स्पेस इनसाइड द ग्लास इज़ नॉट एम्प्टी. क्योंकि यह ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उस ग्लास क्या होता है, हमारा खाली नहीं होता है. एयर हैज़ ऑक्यूपाइड द स्पेस इनसाइड द ग्लास. एयर क्या होती है, उस एयर उस ग्लास में अंदर की तरफ होती है. व्हेन द ग्लास इज सबमर्ज्ड कम्प्लीटली अंडर वाटर, जब हम उस ग्लास को पूरा वाटर में कम्प्लीटली डाल देते हैं, मर्ज कर देते हैं. द एयर इनसाइड द ग्लास हैज़ नो प्लेस टू एस्केप एंड इट रिमेन्स इन द ग्लास. जब एयर को हम लोग धीरे धीरे जब ग्लास को उसमें डालते हैं और एयर साइड से निकलती है, तब उसमें पानी क्या होता है, धीरे धीरे पूरा फिल हो जाता है. इफ़ यू टिल्ट द ग्लास वाइल इट इज़ अंडर वाटर. देखिए, देर इज़ अ डायग्राम. वन डायग्राम इज शो ग्लास सबमर्ज्ड इन वाटर. किसी भी बकेट में पानी भरा होगा, तो आप अगर ग्लास को सीधा उसमें नीचे तक बंद करते हो या नीचे तक रखते हो, तो क्या होगा, पानी उसके अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, एयर होती है. और अगर आप ज़रा से भी अपने ग्लास को टेढ़ा करते हो तो क्या होता है, एयर हमारी बॉटल में घुल जाती है और पानी उसके अंदर चला जाता है. नाउ इफ़ द टिल्ट द ग्लास वाइल इज अंडर वाटर, अगर आप ग्लास को हल्का से भी टेढ़ा करते हो, द एयर इनसाइड द ग्लास विल एस्केप इन द फॉर्म ऑफ द बबल्स. तो एयर क्या होती है, धीरे धीरे बाहर निकलने लगती है बबल्स के रूप में. वाटर कैन नाउ एंटर द ग्लास, और वाटर क्या होता है, उसके अंदर एंटर कर जाता है. नाउ एयर हैज़ वेट. अब हम लोग देखते हैं कि एयर के पास अपना वेट भी होता है. देयर इज़ ए एक्टिविटी. फर्स्ट इज़ एम एक्टिविटी टू शो दैट एयर हैज़ वेट. ये एक्टिविटी आपको शो करेगी कि एयर के पास अपना वेट होता है. मेथड देखिए, किस मेथड से आप लोग देखेंगे. टेक 2 बैलून्स ऑफ द सेम साइज़. हम लोग 2 बैलून्स लेते हैं सेम साइज़ के. ब्लू अप्रॉक्स सेम वॉल्यूम ऑफ द एयर इनटू ईच वॉल्यूम. और उसमें हर एक बैलून में सही वॉल्यूम मतलब सेम वॉल्यूम पे हम लोग एयर भर देते हैं, मतलब सेम क्वांटिटी में. टाई ईच बैलून्स टू द वन एंड ऑफ द स्टिक यूजिंग स्ट्रिंग्स ऑफ द सेम साइज़. और दोनों बैलून्स को हम एक तरफ हम लोग स्टिक कर देते हैं. देयर इज़ अ डायग्राम. वन साइड both side balloons are sticked. Okay, now hold the stick and its center by tying in another piece of string at the center. सेंटर को देख के हम लोग दोनों बैलून्स इसके साइड में स्टिक कर देंगे. बोथ द बैलून्स विल बी बैलेंस्ड ऑफ द अपोजिट एंड द ऑफ द स्टिक. दोनों बैलून्स क्या होंगे, आपस में बैलेंस हो जाते हैं. द बैलून्स विल बैलेंस ईच अदर बिकॉज दे बोथ हैव द सेम वेट. ये क्या होंगे, बैलून्स को अगर आप सेम क्वांटिटी में लगाओगे तो क्या होगा, बैलेंस का बराबर रहेगा, क्योंकि उनके अंदर जो हवा है वो सेम क्वांटिटी में भरी हुई है, तो वेट जो दोनों का है वो सेम हुआ. नाउ प्रिक वन ऑफ द बैलून विद अ पिन. अब हम एक बैलून्स को पिन्स के ज़रिए से फोड़ देते हैं. द एयर इनसाइड द बैलून एस्केप. जैसे ही एयर उसके अंदर जाती है, बैलून फट जाता है. द एंड ऑफ द स्टिक विद द फिल्ड बैलून विद मूव डाउनवर्ड्स. जैसे ही हमारे बैलून्स फटता है तो उस साइड का जो बैलून होता है उसका जो साइड होती है स्टिक की, वो नीचे आ जाती है, मीन्स वो हल्का हो जाता है. सो ऑब्जर्वेशन इज़ द फिल्ड बैलून इज़ हैवियर एंड देन द एम्प्टी बैलून. तो हमारा जो फिल्ड बैलून है वो क्या हुआ, वो हमारा एम्प्टी बैलून की अपेक्षा
हैवियर हुआ मतलब भारी हुआ, इसलिए वो हमारा जो एम्प्टी बलून होता है वो नीचे आ जाता है। एम्प्टी बलून जो होता है वो ऊपर चला जाता है और हैवियर बलून जो होता है वो हमारा नीचे आ जाता है। मीन्स भारी चीज़ क्या होती है, नीचे आ जाएगी, और जो हल्की चीज़ होगी वो ऊपर चली जाएगी, तो बैलेंस उनका चेंज हो जाता है। इस एक्टिविटी के ज़रिए हम बोल सकते हैं, दिस एक्टिविटी शोज़ दैट एयर हैज़ वेट। आप इस एक्टिविटी के ज़रिए बता सकते हैं कि एयर के पास अपना वेट होता है। ओके, नाउ today's your homework is open your video and read the chapter.